बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम फैमिली ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक ज़बरदस्त खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका उन्वान है कि किन किन वक्तों में दुआ कबूल होती है। वो मखसूस औकात में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जिस तरह मखसूस औकात मकबूलियत दुआ में असर रखते हैं, इसी तरह इंसान के बाज़ हालात को भी हक़ ताला ने मकबूलियत दुआ के लिए मखसूस फरमाया, जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो हालात ये हैं: नंबर 1, आज़ान के वक्त। नंबर 2, आज़ान और इकामत के दरमियान। नंबर 3, हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह के बाद उस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, इस वक्त दुआ करना बहुत मुजर्रब और मुफीद है। नंबर 4, जिहाद में सफ बांधने के वक्त। नंबर 5, जिहाद में घुमसान लड़ाई के वक्त। नंबर 6, फ़र्ज नमाजों के बाद। नंबर 7, सजदे की हालत में, मगर फ़राइज़ के अंदर नहीं, नवाफिल में ये कर सकते हैं। नंबर 8, तिलावत कुरान के बाद और बिलखुसूस ख़त्म कुरान के बाद, और बिलखुसूस पढ़ने वालों की दुआ बनिस्बत सुनने वालों के ज़्यादा कबूल होती है। नंबर 9, आब ज़मज़म पीने के वक्त। नंबर 10, मैयत के पास हाजिर होते वक्त, यानी जो शख्स नज़र की हालत में हो, उसके पास आने के वक्त भी दुआ कबूल होती है। नंबर 11, मुर्ग के आवाज़ करने के वक्त। इसी तरह मुसलमानों का जहाँ इज्तिमा हो या किसी भी हवाले से हो, नेक मजलिस के हवाले से, तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह मजालिस ज़िक्र में, जहाँ ज़िक्र की मजालिस हों। इसी तरह इमाम के वलज़्ज़ालीन कहने के वक्त। अब यहाँ पर एक फ़ायदे की बात लिखी है कि बज़ाहिर यहाँ पर इमाम जज़री की मुराद इससे वो हदीस है जो अबू दाऊद ने बाबुत तशहुद में जिक्र की है कि व इज़ा क़रअ यानी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन युजिबकुमुल्लाहु तआला, यानी जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तो आमीन कहो, हक़ ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो इससे मालूम हुआ कि इस मौके पर दुआ से मुराद सिर्फ आमीन कहना है, दूसरी दुआ मुराद नहीं है। इसी तरह इकामत नमाज के वक्त, जब नमाज खड़ी हो रही हो, और उसके बाद बारिश के वक्त भी दुआ कबूल होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फरमाया कि मैंने बहुत से सहाबा कराम और ताबीन का यह अमल सुना है कि वो बारिश के वक्त खुसूसियत से दुआ मांगते थे। इसी तरह है आखिर में कि बैतुल्लाह पर नज़र पड़ने के वक्त, तो ऐसे वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाते हैं। तो महतरम नाज़रीन सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन औकात का ज़रूर ख्याल रखेंगे और इन औकात का ख्याल रखते हुए अपनी दुआओं और हाजतों को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी सदका जारी की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।